गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन एन इनइलास्टिक कॉलिजन। साबित करें कि अप्रत्यास्थ संघात में गतिज ऊर्जा क्षय होता है, गतिज ऊर्जा का क्षय होता है। आप जानते हैं कि कॉलिजन दो टाइप का होता है, एक है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में जहां काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, वहीं इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू घट जाता है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अधिक होता है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है। और यह जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यह आपका चेंज होता है हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर एनर्जी यूज्ड इन डिफॉर्मेशन। किसी भी रूप में यह ऊर्जा का क्षय हो सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तो इसी बात को साबित करना है। आज के क्लास में हमको यह सीखना है कि इन इलास्टिक कॉलिजन अप्रत्यास्थ संघात में किस प्रकार गतिज ऊर्जा का क्षय होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन वैसा इन इलास्टिक कॉलिजन है जिसमें कॉलिजन होने के बाद दोनों वस्तुएं आपस में सट जाती है, यानी जिस कॉलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 0 होती है, उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन भी तो एक प्रकार का इनइलास्टिक कॉलिजन ही है। तो हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको जो प्रूफ करने में क्या हो, इजी हो, इसका प्रूफ थोड़ा आसान हो जाए, इसीलिए हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का यहां पर उदाहरण ले रहे हैं। तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन एन इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अधिक होगा, फाइनल का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। इसी चीज को प्रूफ करना है। हमने यहां पर एग्जांपल लिया है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और जो u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और जो u2 वेलोसिटी से जा रहा है। यहां पर आकर दोनों का कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन होने के बाद ये दोनों वस्तुएं आपस में सट जाती है और दोनों का स्पीड सेम हो जाता है v। v क्या है? दोनों का कॉमन स्पीड है, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में सट जाएगा तो दोनों एक ही स्पीड से चलेगा। अब देखिए, कोई भी कॉलिजन हो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा, यानी शुरू में जितना मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम। तो बताइए, इस दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम सिस्टम मान लें तो इसका मोमेंटम होगा m1u1 और इसका मोमेंटम होगा m2u2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? m1u1 प्लस m2u2। तो ये तो हुआ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालिए। ये इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, m1 प्लस m2, ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी v हो गया। आप जानते हैं ना, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में सट कर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मास हो गया m1 प्लस m2 और इसका स्पीड हो गया v। यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अगर m1 प्लस m2 को यहां से हटा के इसके नीचे डाल दिया जाए तो v का वैल्यू क्या मिलेगा? m1u1 प्लस m2u2 और इसके नीचे चला जाएगा ये m1 प्लस m2। तो v का ये वैल्यू मिल गया। v का वैल्यू कहां से मिल गया? मोमेंटम कंजर्वेशन से। आप जानते हैं कॉलिजन कोई भी हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, तो मोमेंटम यहां पर कंजर्व है। इसका मोमेंटम m1u1, इसका मोमेंटम m2u2। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2 और इसका मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। तो शुरू में जो टोटल मोमेंटम है वो बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहां से v का वैल्यू मिल गया m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2। चलिए अब हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा के का मतलब हो गया के आई माइनस के एफ, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना था?
कॉलिजन के पहले पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये तो दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ, मतलब सिस्टम का। जब भी हम बोलते हैं सिस्टम का मोमेंटम निकालो या सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट, चूंकि सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल कर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप जानते हैं एनर्जी स्केलर है, सीधा ऐड कर दो। मोमेंटम वेक्टर है, लेकिन चूंकि सेम डायरेक्शन में मोमेंटम है इसीलिए उसको भी हम सीधा ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 u2 स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ, इसका टोटल मास ले लो m1 प्लस m2 और इसका वेलोसिटी ले लो v स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हुआ फाइनल। आप जानते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अधिक है और फाइनल कम है, यानी अगर ki माइनस kf निकालेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अगर किसी बड़े संख्या में कोई छोटा संख्या घटाएंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, लेकिन अगर हम छोटी संख्या में बड़ा संख्या घटाएंगे तो हमको निगेटिव नंबर मिलेगा। तो अगर हमको यह साबित करना हो, अगर हमको यह साबित करना है कि ki का वैल्यू बड़ा है kf से, तो आप ये काम करो कि ki माइनस kf निकाल लो और साबित करो कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ki माइनस kf की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ki बड़ा होता है kf से, और अगर ki बड़ा हो गया kf से तो इसका मतलब यह प्रूव हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आप सीधा ki माइनस kf की वैल्यू निकालिए, और ki माइनस kf अगर पॉजिटिव नंबर आ गया, अगर ki माइनस kf का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ki बड़ा है kf से, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ki की वैल्यू ये हो गई, kf की वैल्यू ये हो गई। अब इसको हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दिए, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही लिख दिए, माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। v का वैल्यू यहां से लीजिए, तो इक्वेशन 1 से v का वैल्यू उठाइए, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, चूंकि v का स्क्वायर है तो इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ, अब यहां पर देखिए चूंकि इस पर होल स्क्वायर है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इस पर भी स्क्वायर होगा, m1 प्लस m2 इस पर भी स्क्वायर होगा, तो एक m1 प्लस m2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, नीचे में m1 प्लस m2 बचेगा। ठीक है, यहां पर देखिए ना, ये होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर तो यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर बाई क्या बचा m1 प्लस m2। अब इस तीनों टर्म में 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लो। अब यहां क्या बचता है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म बचेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर यानी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, यहां पर देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो प्लस 2 m1 u1 इंटू m2 u2, तो ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां 1/2, अब m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दोनों से, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो m1 को पहले हम इस दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू m1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 इंटू m2 m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 इंटू m1 m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर m2 इंटू m2 m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब ये माइनस के कारण ये सारा टर्म माइनस होगा, ये सारा टर्म माइनस होगा, तो माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2m1 m2 u1 u2। अब यहां पर देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 बाई m1 प्लस m2। अब देखो m1 m2 और m1 m2 कॉमन है तो m1 m2 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 बाई m1 प्लस m2।
हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसा नंबर आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव नंबर मिल गया। इसका मतलब कि ki में kf हमने घटाया तो हमको कैसा नंबर मिल रहा? पॉजिटिव। ये देख रहे हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर ये पूरा नंबर कैसा आ रहा? पॉजिटिव नंबर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ki माइनस kf इसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव नंबर। तो इससे ये प्रूव होता है कि ki बड़ा है kf से। इससे क्या प्रूव हो गया? कि ki इज ग्रेटर देन kf। और इससे प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, इससे ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो हम लोगों ने प्रूफ अच्छे से कर लिया कि इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। और इस चीज को आप एक बार अपने हाथ से कैलकुलेशन करिएगा, ये पूरा कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से ki माइनस kf का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। आप सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए और कमेंट जरूर करिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल कमेंट करिए और हम तक पहुंचाइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। थैंक यू।